हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अभी इस टाइम सुबह के बज रहे हैं पूरे 7:30 और इस टाइम सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत वेदर है यहाँ का। बहुत अच्छी खासी धूप भी निकली है और आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ और मेरी बिटिया रानी भी ठीक है। अभी मेरी बिटिया रानी सो रही है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए आप सभी, क्या सभी बच्चे ऐसे करते हैं कि रात भर नहीं सोते? मेरी बच्ची तो रात भर नहीं सोती और दिन भर सोती रहती है और कभी कभी तो ऐसा करती है कि दिन में भी नहीं सोती। बहुत परेशान करती है। कल रात उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। थोड़ी बहुत अपने टाइम पे उठी, दूध पिया, फिर सो गई। तो वो लकीली कल मैं भी सो पाई हूँ। बाकी के दिन तो रात रात को मुझे रुला देती है ये लड़की, सोती नहीं है। परसों रात को तो ऐसा हुआ कि आप लोग मानेंगे नहीं, रात के 8 बजे से लेके सुबह लड़की 8:30 बजे तक जगती रही और 8:30 बजे के बाद ही ये सोई है। तो आप सोचिए एक माँ की क्या हालत होगी। सोती नहीं है और फिलहाल अभी तो सो रही है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, झूले में मेरी लाडो रानी सो रही है। तो इसको हो गई है झूले की आदत, तो दिन रात झूले में ही रहना चाहती है। मैंने फ़ोन स्टैंड पे लगा रखा है, इसीलिए ऐसे मूव करना पड़ रहा है फ़ोन को। तो फ्रेंड्स, मैं भी सुबह सुबह उठी और हल्का फुल्का जो घर का काम था वो मैंने निपटाया। और अभी मैंने सोचा कि जब तक ये सो रही है, वैसे तो टाइम मिलता नहीं है वीडियो बनाने का, मैंने सोचा जब तक ये सो रही है तब तक मैं कुछ एक आध वीडियो बना लूँ। और वैसे तो मैं Q&A कंटेंट रखने वाली थी। Q&A कंटेंट, आप सभी लोगों के कई सारे सवालों के जवाब मुझे देने हैं, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन है, एक कॉमन कमेंट है जो बहुत बार मैं पढ़ चुकी हूँ। जब भी समय मिलता है मैंने देखा है ब्लॉग्स में अपने कि वो कमेंट बार बार आ रहा है। तो मैंने सोचा कि उस पर्टिकुलर कमेंट का जवाब दिया जाए, बाकी Q&A कंटेंट बाद में बना लिया जाएगा। और वैसे भी समय मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, वरना लाडो रानी के साथ, मेरी बिटिया रानी के साथ समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं पड़ता है मुझे। तो वो कॉमन क्वेश्चन ये है जो मेरे पति से भी पूछा जा रहा है और मुझसे भी पूछा जा रहा है, और कई लोग तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो खैर, इल्ज़ामात के तो बात ही कुछ और है, पर जो कमेंट है वो ये है कि डिलीवरी तो हो गई, आप अभी अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही हो? अब मेरे पति से सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को अपने पास क्यों नहीं लेके आ रहे हो? तो चलिए इसका जवाब मैं दे देती हूँ। देखिए, आप लोग को पता ही होगा कि कितने क्रिटिकल कंडीशन से हम माँ बेटी गुजरे हैं। जब मेरी बेटी हुई तो प्री मेच्योर डिलीवरी के कारण उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। मेरी बेटी गुनगुना रही है, उठने वाली है शायद। अशना, ओ मर बच्चा, अब पहले मैं उसको शांत करा दूँ, हाँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी बेटी उठ गई थी और उसको मैं दूध पिलाने में लग गई। और ये देखिए मेरी लाडो रानी को, जो अभी भी नींद में है, जिसकी नींद अभी पूरी ही नहीं हुई है। उठा उठा के मैंने इसको दूध पिलाया। 5 से 10 मिनट इसने दूध पिया, फिर दूध नहीं पी रही। अब इसको सोना है, कुछ सो रही है कुछ जग रही है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इसको झूले में डाल देती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ना हमार सोना बेटा, हमार रानी बेटी, हमार रोना बेटी, हमार रानू बेटी। ये कहा बेटा? गंदा आदत है बेटा। सब निकाल दे बस।
ये क्या करती है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं तो ये इतनी नींद में मशगूल रहती है जब ये नींद में जाती है तो, कि दूध जो पीती है, जब मैं इसको फीड करवाती हूँ तो उसमें से कुछ दूध अपने मुंह में ही चुरा के रख लेती है, मुंह में दबा के रख लेती है, उसको निगलती नहीं है। और फिर जब इसको सुलाया जाता है या इसको मूव किया जाता है या ये खुद ही जब मूव होती है तो सारा दूध बाहर कर देती है। तो अभी भी इसने यही किया, अभी ऐसे सो रही है जैसे इसने कुछ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स अभी इसको थोड़ी देर बाद मैं इसको जगाऊंगी, फिर इसको दूध पिलाऊंगी, पर जगती तो है ही नहीं है, अपने टाइम से उठेगी। तो अभी तो मैंने इसको सुला दिया है। कमिंग टू द पॉइंट, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जब मेरी बेटी हुई तो प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण इसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो इसको NICU में रखा गया 4 दिन तक। इसको जब डिस्चार्ज करा के घर लाई तो मेरी हालत कुछ दिनों बाद नासार हो गई, मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। और जैसा कि आप लोगों को पता है मुझे हार्ट का इशू है, तो मैं हॉस्पिटलाइज थी, मुझे हार्ट पेन स्टार्ट हो गया था, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरे ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो गया था, जिसकी वजह से पूरे एक दिन मुझे ऑक्सीजन में रखा गया। और मैं बाकी सारी ट्रीटमेंट तो चल ही रही थे, आपने तो वीडियो देखा ही होगा। ये सब चीज़ मैं आप लोगों को क्यों बताऊं। तो जो बात है मुद्दे पे आ रही हूँ, मुझे डॉक्टर ने अभी 3-4 महीने ट्रैवल करने से मना किया है और मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने से मनाई है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे हार्ट में ये इशू आ रहा है अभी। पहले तो मेरा हार्ट वीक था और जब छोटी थी तो उसमें इतना सा एक होल था हल्का सा, जो दवाई से ठीक हो गया, पर फिर भी मेरे हार्ट में वीकनेस थी ही। मेरी बेटी अंग्रेजी ले रही है, कॉलिक की वजह से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो अब जब डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम हुई थी वो ये हुई थी कि मेरा हार्ट जो है वो सूज गया था, डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर जो बता रहे हैं। बाकी हार्ट का जब वो एक्सरे हुआ तो उसमें पता लगा कि मेरा हार्ट जो है सूज गया था और शरीर में पानी हो गया था, इस वजह से हाथ पैर सब सूज गए थे। और प्लस डॉक्टर से जब मैंने पूछा, मेरे घर वालों ने पूछा, तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे हार्ट पे पता नहीं कोई वाल्वा ट्यूब या पता नहीं कुछ ऐसा ट्यूब के बारे में उन्होंने बताया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि वो ख़राब हो रखा है, उसमें थोड़ा इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप दवाई खाइए, बेड रेस्ट करिए, अपने बच्चा है उसे देखिए, और आपको अभी कोई भारी भरकम काम नहीं करना है, घर का काम ज़्यादा नहीं करना है, पानी का काम ज़्यादा नहीं करना है, और आपको आराम करना है, और सीढ़ियाँ चढ़ने से मनाही है। और उन्होंने ये कहा है कि हम एग्ज़ामाइन करके देखेंगे, आपकी दवाई खाने के बाद फिर एग्ज़ामाइन करेंगे, फिर टेस्ट वगैरह करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर सब कुछ सही रहता है तो आपका दवाई से ही ट्रीटमेंट हो जाएगा, वरना आपको ऑपरेट किया जाएगा, यानी कि ऑपरेशन किया जाएगा। तो यही कारण है जिसके वजह से मैं अपने पति के साथ ससुराल नहीं गई या फिर उनके साथ अयोध्या नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि जो केयर मुझे यहाँ मिल रहा है वो केयर मुझे मेरे ससुराल में पचाक में नहीं मिल पाएगा। हाँ, पति मेरे बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अयोध्या में हमारा पहला बेबी है, अगर मैं उनके साथ अयोध्या भी जाती हूँ, हमारा पहला बेबी है, तो इसके ऊपर हम ठीक तरीके से मतलब ध्यान तो अच्छे से देंगे, लेकिन इसको भगवान ना करे, अभी ये इसके छींके भी मैं काउंट करती हूँ, इसको कभी छींक 4 बार 5 बार से ज़्यादा आ जाती है ना तो मैं डर जाती हूँ।
मुझे, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है बच्चों का। तो पहला बच्चा है, तो मेरे मायके में ही हुआ है डिलीवरी, तो हम लोग देख रहे हैं। तो हम सभी का यही सोच है, कहना है कि ये कम से कम 4-5-6 महीने की हो जाए, तब मैं जाऊं, ताकि तब मैं इसको अच्छे से संभालने लायक भी हो जाऊंगी। मैं अकेले या इसके पापा, हम दोनों अकेले इसको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है कि बच्चा कब क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या लक्षण होते हैं बच्चों के। अब वो सब चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं है। इसके लिए हमें कोई साथ में कोई बुज़ुर्ग इंसान या कोई थर्ड पर्सन चाहिए, जो इन सब चीज़ों के लिए हमें समझाए। और फिर बात अभी खर्चे की भी है। अभी हमारा जो भी खर्चा, सोर्स ऑफ इनकम जो भी है, वो चलता है यूट्यूब से। तो अभी जितना हमारा पेमेंट आता है ना, लोगों को भ्रम है, कुछ बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि मैं लाखों का, महीने का लाखों कमा रही हूँ, महीनों का। भाई साहब, अगर मैं महीनों का लाखों कमाती तो मैं अपनी डिलीवरी सरकारी अस्पताल में क्यों करवाती? अपनी डिलीवरी सरकारी अस्पताल में करवा के अपनी जान को जोखिम में क्यों डालती? अगर यही डिलीवरी मेरी किसी प्राइवेट अस्पताल में हुई थी, तो वहाँ अच्छी देख रेख हुई होती। मुझे सरकारी अस्पताल में जिस डॉक्टर से मैं दिखा रही थी, उन्होंने तो कह दिया था कि हाँ, आपको डिलीवरी के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जब डिलीवरी हो गई तो उन्होंने फिर ब्लड के बारे में बताया नहीं, कह रहे हैं कि सब ठीक है। और ब्लड ना चढ़ने की वजह से मेरी हालत और नासार हो गई और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी मुझे। तो जितना इनकम मैं यहाँ से कर पाती हूँ, उस इनकम से तो हमारा ही खर्चा पूरा नहीं कर पाता। तो अपनी बेटी का भी मैं खर्चा अभी कैसे अफोर्ड करूँ? बल्कि कर रहे हैं हम यहाँ पे, मेरे मायके वाले कर रहे हैं, इसके पापा भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ इसके लिए। लेकिन अभी जब ये बड़ी होगी तो इसके आगे भविष्य के बारे में और सोचना है। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि तब तक हम दोनों ही माँ बेटी प्रिपेयर हो जाए, सही हो जाए। मैं खास करके मैं सही हो जाऊँ, मैं अपनी बच्ची को संभालने लायक हो जाऊँ। अभी फ्रेंड्स, मेरी बेटी जग गई और वो देखिए झूले में क्या कर रही है। अकेली अकेली मेरी बच्ची झूले में खेल रही है, अंगड़ाई ले रही है। तो फ्रेंड्स, यही मुख्य कारण है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर सकती। कुछ बातें होती हैं जो शेयर करने लायक नहीं होती है। लेकिन हाँ, मौका अगर ऐसा पड़ गया, ईश्वर ना करे कि ऐसा मौका पड़े, अगर कभी मौका पड़ गया तो मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों से। जैसा दिखता है जो वो होता नहीं है, और जो होता है वैसा दिखता नहीं है, ऐसी कंडीशन है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मैं ना चाहती हुई, मेरी भी कोई इच्छा नहीं है, मैं मन मार के, तिल मर के मैं यहाँ पे, मतलब अपने मैके में रहना तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अपने पति से दूर रहना, एक बेटी को उसके पिता से दूर रखना, ये पिता दूर है इससे, इसका बचपन ये एक एक दिन मिस कर रहे हैं उसके पिता, उसके फादर जो मिस कर रहे हैं। रात रात भर जगना, इसको खिलाना, इसके अपनी आंखों के सामने इसको महीनों, 1 महीने का होते हुए देखना, 2 महीने का होते हुए देखना, ये सारी चीज़ें जो वो मिस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें फिर दोबारा नहीं आएंगी। ये जब बड़ी हो जाएगी तो क्या इसका बचपन वापस आ जाएगा? नहीं आएगा ना। और माँ बाप मिलके अपनी बच्ची को संभालते हैं। मैं यहाँ पे सब है, फिर भी मैं एक सिंगल मदर हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, सब कोई है, लेकिन मेरे पति नहीं है ना, तो मुझे उस चीज़ का खेद है, बुरा लग रहा है मुझे। पर अगर वो वहाँ पे है, वो भी मजबूरी में है, शौक से नहीं है। वो वहाँ पे हैं तो हमारे लिए ही हैं, अपनी बेटी के भविष्य के लिए ही हैं। वो मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें, आगे बहुत बातें हो जाएंगी, मैं बढ़ाना नहीं चाहती। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मेरी बेटी उठ गई है, अब उसके साथ खेलूँ, टाइम स्पेंड करूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे। जय माता दी, बाय बाय।